हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्किंग थॉट्स। पिछले वीडियो में हमने मुंडा जनजाति के बारे में देखा था। इस वीडियो में उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुंडा जनजाति के ही क्वेश्चन को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रिजले ने मुंडा गोत्र को कितने भागों में बांटा है। मुंडा गोत्र को 340 भागों में बांटा है। अगर हमसे पूछा जाए कि सोमा सिंह मुंडा के द्वारा जो मुंडा जनजाति को है कितने शाखाओं में व्यक्त किया गया, वो आंसर होगा 13। तो सोमा सिंह ने मुंडा जनजाति को 13 भागों में व्यक्त किया है, लेकिन रिजले ने मुंडा गोत्र को 340 भाग में व्यक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथाओं जो इनकी परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालता है का नाम क्या है। यानी कि जो लोक कथा है मुंडा जनजाति में, उसका नाम क्या है। जो लोक कथा का जो मुंडा जनजाति का सोर्स है, हिस्ट्री जो जानने का जो सोर्स है, वो मुंडा जनजाति के लोक कथा से ही मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोसो बोंगा। यानी मुंडा जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक कथा है उसको क्या बोलेंगे, सोसो बोंगा। और सिंह बोंगा क्या चीज़ होता है। सिंह बोंगा जो होता है वो प्रधान देवता होता है मुंडा जनजाति का। सिंह बोंगा, बोंगा मतलब होता है देवता। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोक कथा को हम लोग क्या बोलेंगे, सोसो बोंगा कहेंगे। लोक कथा को क्या बोलेंगे, सोसो बोंगा कहेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य करना वर्जित है। अगर हम किसी भी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो हिस्ट्री है उसके बेसिस पे पढ़ेंगे, ना कि अभी के बेसिस पे। तो पहले जो है छप्पर पर चढ़ना हो गया, धान की बुआई करना हो गया, दाह संस्कार में जाना, ये तीनों चीज़ जो है लगभग मुंडा जनजाति में की महिलाओं के लिए जो है वर्जित था। तो इसका सही आंसर होगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्या है, बटोई क्या चीज़ होता है। बटोई जो है, जो मुंडा जनजाति का जो पुरुष कपड़ा पहनता है, जो वस्त्र धारण करता है, उनका जो फैशन होता है, उनको बटोई कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बटोई। अब बटोई को करेया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बटोई बोले या करेया बोले, एक ही होता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले बटोई को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको करेया बोलते हैं। या तो बटोई बोले या करेया बोले, दोनों का अर्थ क्या होता है कि जो मुंडा जनजाति में पुरुष हैं जो वस्त्र धारण करते हैं उसको बोलते हैं या तो बटोई या फिर करेया। और परेया किसको बोलते हैं। परेया क्या चीज़ होता है, तो परेया जो होता है ये महिलाओं के द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र होता है परेया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है कि मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है। तो मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय रोआ पूना मनाया जाता है। ये कर्मा क्या चीज़ होता है। ये कर्मा जो होता है ये एक्चुअली में मेरा प्रकृति की पूजा होती है। ठीक है। कर्मा क्या होता है, प्रकृति की पूजा करने के लिए जो कर्म डाल की पूजा की जाती है उस पूजा क्या बोलते हैं, कर्मा कहते हैं। ठीक है। और पशु का जो पूजा होता है उसको क्या बोलते हैं, सोहराय बोलते हैं। जनरली ये सोहराय किस में होता है, ये मुंडा में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली जितना भी जनजाति देखें उसमें हड़िया एक शुद्ध पेय पदार्थ माना जाता है। ठीक है। और मुंडा जनजाति का प्रमुख जो आर्थिक क्रियाकलाप कृषि और पशुपालन है, ये भी सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु कर्मा नहीं, कर्मा एक्चुअली में क्या चीज़ होता है, कर्मा जो होता है ये पेड़ की पूजा होती है, इसमें कर्म डाल की पूजा होती है, पशु पूजा नहीं होती है, प्रकृति की पूजा होती है। ठीक है। इसलिए ये मेरा क्या है, गलत है। अब होता है यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कौन सा सही है। ठीक है। अगर हम पंकु बोलें, 3 टाइप का होता है। एक बालू वाला मिट्टी, एक होता है जिसमें बालू वाला मिट्टी होगा यानी उसमें बालू मिला रहेगा, यानी वो बहुत ही कम उपज देगा। ठीक है। दूसरा हो गया कि एवरेज जो उपज देता है, औसत जो उपज करेगा। और तीसरा क्या, बहुत ज़्यादा उपज देगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो उपज देगा उसको क्या कहेंगे, पंकु कहेंगे। ठीक है। और जो बीच वाला होगा यानी कि जो एवरेज उपज देगा उसको नागरा कहेंगे। और जो सबसे कम उपज देगा उसको क्या कहेंगे, खिरसी कहेंगे। तो अगर हम पंकु की बात करें तो पंकु जो होता है ये क्या होगा कि सबसे ज़्यादा उपज देगा। सबसे ज़्यादा उपज देने वाले को पंकु कहते हैं। खिरसी किसको कहते हैं, खिरसी हो गया जो बहुत ही कम उपज देती है, यानी जो बलुआ युक्त भूमि होता है उसको क्या कहेंगे, खिरसी बोलेंगे। और जो बीच वाला जो एवरेज देता है उसको क्या कहेंगे, नागरा कहेंगे। ठीक है।
उसको क्या कहेंगे, नागरा कहेंगे। तो 2 1 3 आंसर होगा, जिसका क ख ग में 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या दिया है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहेंगे। सबसे पहले मुंडा जनजाति में देवता को क्या कहते हैं, देवता को हम बोंगा के नाम से जाना जाता है। बोंगा का अर्थ होता है देवता। और अगर प्रमुख देवता की बात करें तो प्रमुख देवता क्या होता है, ये होगा सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा जो होता है प्रमुख देवता होता है। इकिर बोंगा किसको कहते हैं, इकिर बोंगा जो जल के लिए जो देवता होता है, मुंडा जनजाति में जो जल देवता होते हैं उसको इकिर बोंगा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा को इनमें से किसका प्रतिरूप माना जाता है। सिंह बोंगा को जो होता है सबसे शक्तिशाली देवता के नाम पर माना जाता है मुंडा जनजाति में, और ये किसका प्रतिरूप है, ये सूर्य का प्रतिरूप है, सूर्य का। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा को इसमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है। इसमें एक बात याद रखना है, जो सिंह बोंगा है इनका जो फेमस जो चढ़ावा होता है वो सफ़ेद चीज़ होता है। तो इसमें हम सफ़ेद फूल के रंग भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद भोग पदार्थ भी चढ़ा सकते हैं, और सफ़ेद मुर्गे की बलि भी चढ़ाया जाता है। यानी कि सिंह बोंगा को सब कुछ जो है सफ़ेद रंग का चढ़ाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सभी को चढ़ाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में बात करें। हमको पिछले मुंडा में हम जानते हैं हाथू का अर्थ क्या होता है, पंचायत होता है। और पंचायत जो होता है किसका, ग्राम का एक पंचायत के समूह को हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राम देवता को क्या बोल देंगे, हाथू बोंगा कहेंगे। तो हम जानते हैं कि कुल देखिए सबसे जो मुख्य देवता होता है उसको तो सिंह बोंगा कहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक फैमिली का एक कुल का बोंगा होता है, यानी कुल का एक देवता होता है। तो कुल देवता को क्या कहेंगे, कुल देवता को जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, ओड़ा बोंगा कहेंगे। ठीक है, कुल देवता को क्या कहेंगे, ओड़ा बोंगा कहेंगे। कुल देवता को क्या कहेंगे, ओड़ा बोंगा कहेंगे। अब ग्राम देवता को क्या कहेंगे, हाथू बोंगा कहेंगे, क्योंकि हाथू का अर्थ क्या होता है, पंचायत, और पंचायत क्या होता है, पंचायत के ग्रुप को क्या कहेंगे, गांव कहेंगे। इसलिए जो ग्राम देवता उसको हाथू बोंगा, कुल देवता को ओड़ा बोंगा, और गांव की जो प्रमुख देवी होती है उसको क्या कहेंगे, उसको देसाउली कहते हैं। देसाउली नाम से लगता है कि ये देवी का नाम है देसाउली। ठीक है, गांव की प्रमुख देवी। और जल देवता को क्या कहेंगे, इकिर बोंगा कहेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को, जैसा हम जानते हैं कि सभी जनजाति जो है प्रकृति से प्रेम करती है, और प्रकृति को देवता का रूप मान के उनका क्या करती है, बचाव करती है। ठीक है, उनका पूजा करता है। तो इस तरह से पहाड़ को भी एक देवता के रूप में दिखाया गया है मुंडा जनजाति में। तो उसको क्या बोलते हैं, बुरु बोंगा कहते हैं। ठीक है, पहाड़ को क्या बोलते हैं, बुरु बोंगा कहते हैं। सिंह बोंगा उनका प्रमुख देवता है, इकिर बोंगा जल देवता है, और जो कुल देवता उसको क्या, ओड़ा बोंगा कहते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहते हैं। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, पूजा स्थल को जो है क्या कहा जाता है, सरना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसका अदर ऑप्शन में क्या है, बोंगा। बोंगा किसको कहते हैं, बोंगा मतलब क्या होता है, देवता होता है। शासन किसको कहते हैं, शासन जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है। मुंडा में जो जनरली है शवों को दफनाया जाता है, और अभी कुछ कुछ जलाया भी जाता है। तो जो दफनाया जाता है जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर दफनाया जाता है जो मुंडा जनजाति में, उसको क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं। और जो वहाँ पर एक उसके ऊपर जो डिटेल दिया रहता है, एक शिलाखंड होता है जिसमें डिटेल दिया रहता है, उसको शासन दिरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शासन दिरी कहते हैं। अखड़ा क्या चीज़ होता है, अगर मुंडा जनजाति में अगर देखें तो अखड़ा का अर्थ होता है जहाँ पर पंचायत होता है। ठीक है, जहाँ पर मुंडा जनजाति के लोगों का पंचायत स्थल होता है उसको अखड़ा कहते हैं। लेकिन अगर संथाल में अखड़ा बोलेंगे तो संथाल में अखड़ा का अर्थ होता है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसको अखड़ा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरना। पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, सरना कहा जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या होता है। ठीक है, तो अगर धार्मिक प्रधान जो होता है उसको क्या कहते हैं, पाहन। ठीक है, एक होता है पाहन जो उसका धार्मिक प्रधान होता है, हेड हो गया पाहन। अब पाहन का जो सहायक होता है उसको क्या कहते हैं, पुजार बोलते हैं। ठीक है, पाहन का जो सहायक होता है उसको पुजार कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पनभरा कहते हैं। पाहन का जो सहायक होता है वो पुजार हो गया क्या, और एक सहायक होता है महतो,
इनका काम है, जैसे पाहन और पनभरा, पाहन या पनभरा इसका काम होता है क्या, पूजा पाठ से संबंधित कार्य को करना। लेकिन पूरे गांव में पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी अगर हमको अनाउंसमेंट कराना है उसका काम किसका होता है, महतो का होता है। महतो क्या करता है कि पूजा पाठ से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट होता है पूरे गांव में करना होता है, ठीक है। और ये पूजा पाठ करने का काम किसका होता है, ये पाहन का होता है, ठीक है। तो मेन क्या हो गया, गांव का धार्मिक प्रधान अगर बोलें तो पाहन, ठीक है। और गांव का धार्मिक प्रधान का सहायक क्या होता है, सहायक तो अभी बताए, जैसे कि देवड़ा, पुजार क्या होता है, इसमें आते हैं। पूजा क्या होता है, अगर धार्मिक प्रधान की बात करें तो पुजार हो गया, पाहन हो गया। और अगर सहायक की बात करें तो पुजार हो गया या पनभरा, पुजार को हम लोग पनभरा भी कहते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या चीज़ होता है कि जो ग्रामीण पुजारी होता है, जो सिर्फ गांव भर में सीमित रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जो उसको देहरी बोलते हैं, ठीक है। जो गांव भर में जो पुजारी सीमित रहता है उसको क्या बोलते हैं, देहरी बोलते हैं। उसको पाहन से कम पावर होता है देहरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि झाड़ फूक करने वालों को क्या बोलते हैं, देवड़ा। जो झाड़ फूक करता है मुंडा जनजाति में, जो झाड़ फूक करता है उसको क्या बोलते हैं, देवड़ा बोलते हैं, ठीक है, देवड़ा बोलते हैं। अब मानकी किसको बोलते हैं, मानकी जो पंचायत, पूरे पंचायत में जो होता है, पूरे पंचायत, छोटे छोटे पंचायत को मिलाकर जिसको परहा बोलते हैं, छोटे छोटे पंचायत को मिलाकर जो परहा बनता है, और परहा का धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, मानकी बोलते हैं, ठीक है। देवड़ा किसको बोलते हैं, जो झाड़ फूक करता है उसको क्या बोलते हैं, देवड़ा बोलते हैं, देवड़ा बोलते हैं। और डेहरी किसको बोलते हैं, जो ग्रामीण पूजा पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं, देहड़ी बोलते हैं। और देवड़ा किसको बोलते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं उसको देवड़ा बोलते हैं। मुंडा जनजाति में शवों को क्या किया जाता है, जैसे अगर संथाल की बात करें तो जनरली उसमें जलाया जाता है, संथाल में। उरांव में क्या किया जाता है, जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। अगर उरांव में अगर वो क्या है, ईसाई धर्म को मानते हैं तो दफनाया जाता है, नहीं तो जलाया जाता है। और बेसिकली इसमें मुंडा जनजाति में दफनाया ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ तो जलाया भी जाता है। बेसिकली इसमें दफनाया जाता है। इसमें दोनों ऑप्शन है, इसलिए हम दोनों कर देंगे। दोनों प्रथाएं जो है मुंडा जनजाति में प्रचलित है। अब क्या है, एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है, तो जो वही बताए जहाँ हड्डी दबी रहती है उसको शासन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ हड्डी दबी रहती है मुंडा में, मुंडाओं की, तो उसको शासन बोलते हैं। और जो उसके ऊपर एक शिलाखंड होता है जहाँ पर जो दबाया गया जिसके हड्डी को, उसका डिटेल रहता है, उसको शासन दिरी कहते हैं या हड़गड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया ये, तो जहाँ हड्डियाँ दबी रहती है उसको शासन कहते हैं। और जो शिलाखंड को क्या कहा जाता है, स्थान पर रखे शिलाखंड को क्या कहते हैं, उसको शासन दिरी कहते हैं या केवल हड़गड़ी कहते हैं। हड़गड़ी दिरी नहीं, हड़गड़ी कहते हैं या फिर शासन गिरी कहते हैं।